हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में। इस टाइम जो सीज़न चल रहा है वायरल फीवर का, जिसमें तेज़ दर्द, बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, जिसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार, पूरे शरीर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, सर में दर्द होना, वायरल फीवर, जुकाम, खांसी और कभी-कभी तो किसी-किसी को ठंड लग कर के बुखार आता है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और हम इसमें बात करेंगे कि कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सीबीसी, विडाल टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहले हम बात करेंगे कवजिस के बारे में, इसमें कि क्या-क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण है इन्फेक्शन, ठीक है? किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाना शरीर के अंदर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है? इसकी वजह से भी बार-बार बुखार आता है। और सीज़नली चेंजेस यानी कि मौसम में बदलाव होना। अभी जैसे गर्मी थी, अब ठंडी का मौसम आ गया है, तो अभी गर्मी से ठंडी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, तेज़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, इस तरह की समस्या पेशेंट को देखने को मिलती है, ठीक है? समझ में आया? और नंबर थर्ड है वीक इम्यूनिटी, यानी कि मल्टीविटामिन की कमी, विटामिन D3 की कमी होना, खून की कमी होना, एनीमिया होना और शरीर के अंदर बहुत सारी वीकनेस की कमी होना, विटामिन D, B12, A से Z तक ऑल विटामिन्स की कमी होना और शरीर का कमज़ोर होना, खून की कमी, चक्कर आना, इस तरह की दिक्कत। और एलर्जी एंड अस्थमा, कभी-कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस की समस्या होती, खांसी आती है और बलगम जम जाता है, सीने पर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, ठीक है? तो ये हुआ। और कभी-कभी होता है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट को छींक आ रही, जुकाम है, बुखार और वो दवा खा रहा है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, या किसी की चपेट में आ गया है, वायरल संक्रमण की चपेट में आ गया है। मान लीजिए किसी आपके ग्रुप में 4-5 लोग के ग्रुप में आपको किसी को जुकाम, खांसी, बुखार है, तो आपको भी ये सीजनली बुखार, वायरल फीवर, जुकाम हो सकता है, ठीक है? समझ में आया? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में। तो सॉरी, यहाँ पर हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। तो सीबीसी विडाल टेस्ट करवाया जाता है, जो कि 2 ml ब्लड सैंपल से होता है। और सीबीसी विडाल टेस्ट करवाने के बाद में अगर आपका टाइफाइड निकलता है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, उसको जा कर के देख लीजिए। वैसे मैं इसमें बता दूंगा सीबीसी विडाल WBC हाई है या कम है, प्लेटलेट काउंट कम है या हाई है, तो इसी में हम बता देंगे आपको, ठीक है? पूरा ट्रीटमेंट है। तो सीबीसी विडाल टेस्ट करवाने के बाद में आपकी अगर टाइफाइड भी निकलता है तो उसमें भी हम ट्रीटमेंट बताएंगे आपको, सुबह शाम में खाना होगा। और प्लेटलेट काउंट है उसकी भी दवा बताएंगे कम होने पर। मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी मिनरल विटामिन D3, इस टेबलेट के बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल से बताएंगे कि अगर आपको हड्डी दर्द, बुखार है तो इसको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये हुआ टेस्ट, सीबीसी विडाल टेस्ट आपको करवाना है। उसमें अगर आपके टाइफाइड निकलता है, खून कम निकलता है, प्लेटलेट काउंट कम निकलता है, तो उसको ठीक करने का मैं ट्रीटमेंट इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर PCM 650, पैरासीटामॉल 650 टेबलेट आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इस टेबलेट को आपको सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद 3 टाइम देना है पेशेंट को। 3 टाइम TDS यानी कि पैरासीटामॉल 650 को देना है, ठीक? खाना खाने के बाद में 3 टाइम देना है। और दूसरी टेबलेट हमारी यहाँ पर है मॉक्सिकेंड CB, एमॉक्सिसाइक्लिन पोटेशियम क्लेवेनेट। इस मॉक्सिकेंड CB को आपको सुबह और शाम देना। 625 mg की आती है, मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई हुई टेबलेट है, बहुत अच्छी टेबलेट है, इसके बहुत अच्छे रिस्पांस है। तो मॉक्सिकेंड को आपको सुबह शाम बेड ही देना होगा, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत है, इसलिए सीबीसी विडाल टेस्ट करवाने के बाद आपको ये ट्रीटमेंट देना है। पैरासीटामॉल 650 3 टाइम, मॉक्सिकेंड CB सुबह शाम। इसके साथ साथ में गैस ना बने, एसिडिटी ना हो, पेट ना फूले, कब्ज ना बने, ठीक है? उसके लिए आपको पेन 40 या पेंटॉप DSR सुबह शाम लेना। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पेन 40 टेबलेट आपको लेना है सुबह और शाम में, जिससे कि पेशेंट को गैस ना बने, एसिडिटी की समस्या ना हो, तेजाब ना बने, ठीक है? डकार ना आए, खट्टी-खट्टी, इस तरह की दिक्कत जो होती है पेशेंट को, वो दूर हो जाएंगी अगर पेशेंट ट्रीटमेंट इस तरह से लेगा। तो उसको यही लेना है सुबह शाम में मेडिसिन्स को। और यहाँ पर बात करेंगे हम मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन D3। इस टेबलेट को आपको सुबह शाम पेशेंट को जरूर लेना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि पेशेंट की जो वीकनेस की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, तो बुखार खत्म हो जाएगा। वायरल है तो पेशेंट का वायरल ठीक होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसको तो मॉक्सिकन CB चल रही, जो व्हाइट सेल्स है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो ये ट्रीटमेंट हुआ। और मैंने पहले बता दिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा पेशेंट को खांसी आ रही है, मान लीजिए कि पेशेंट को सीजनली फीवर है, कोल्ड फीवर है, तो पेशेंट को आपको मोंटोलिकास्ट लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड डेली रात में सोने के टाइम एक बार देना है। OD देना है रात में सोने के टाइम में, क्योंकि मोंटोलिकास्ट को हमेशा डेली रात में खाया जाता है, तो पेशेंट को रात में देना है, जिससे कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, ठीक? तो मोंटोलिकास्ट रात में पेशेंट को देना है। इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा रात में, इसलिए ज़्यादा, ताकि दिन में पेशेंट को नींद ना लगे, ठीक?
और दूसरी टेबलेट हम बात करेंगे एजी 500 एजिथ्राल 500 mg की। इस टेबलेट को भी आपको लगातार 1 हफ्ते तक पेशेंट को देना है। एजी थ्रो के नाम से आती है, एजी 500 के नाम से, एजिथ्राल के नाम से आती है। इसको सुबह शाम नहीं देना है, इसको दोपहर में एक बार देना, ठीक। अब बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा दर्द है बॉडी के अंदर तो क्या करें? तो अगर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको एक इंजेक्शन लेना है डायनापार एक्यू, आईएम लेना है इंट्रामस्कुलर। इसको लगातार आपको 1-2 दिन लगातार ले लेना है आईएम। तो आपका जो हड्डी में दर्द है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन आता है। इस मोनोसेफ इंजेक्शन को आपको लगातार लेना है, ठीक है। वीगो लगा करके आपको सुबह शाम ट्रीटमेंट चलाना है ये मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन का, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया डिटेल्स में मेडिसिन के बारे में, ये सारी मेडिसिन देना है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अच्छा, हड्डी दर्द क्यों होता है? पेशेंट को विटामिन D3 की कमी हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिल पाती है, इसलिए भी पेशेंट को विटामिन D3 की कमी होती है, जिससे हड्डियों में दर्द होता है, घबराहट होती है, उलझन होता है, बेचैनी होती है, खांसी आती है, तेज बुखार आता है। इस तरह की पेशेंट को दिक्कत होती है। तो अब ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस तरह से ट्रीटमेंट लेते हो। तो अब ये दिक्कत बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। और कभी-कभी मेथाइलकोबालाम में इंजेक्शन आता है न्यूरोकैंटगोल्ड, इस इंजेक्शन को भी लगवा सकते हैं, जिससे कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देगा, वीकनेस को खत्म कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा फेसबुक का लिंक इसी में है, राहुल फार्मेसी के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, ट्विटर का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का दे दूंगा, सारे लिंक मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग जो है फॉलो कर लेना, ठीक है। और अगर आपका कोई दिक्कत लगती है, लक्षण लगता है, ट्रीटमेंट आपका अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी लिख दूंगा, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। तो वीडियो समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।